जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन शाला के इस 28वें स्वाध्याय में। पिछले पांच स्वाध्याय से हमने वंदितु सूत्र के अर्थ के बारे में जान रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने गाथा नंबर 26 और 27 जिनके अंदर हमने श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें से 8वां अनर्थ दंड व्रत और 9वां सामयिक व्रत यानी कि प्रथम शिक्षा व्रत के बारे में जाना। वंदितु सूत्र श्रावक के जीवन का एक अनमोल व्रत, अनमोल सूत्र है जिसके अंतर्गत दिवसीय प्रतिक्रमण एवं राह्य प्रतिक्रमण जो भी हमने दिवस और रात्रि के दौरान जो अत्याचार लगे हैं हमें उसका प्रायश्चित करते हैं। आज का स्वाध्याय शुरू करने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम ये ज्ञान की जो धारा हमें अविरत प्रभु भगवान महावीर स्वामी एवं उनके गणधर तथा पूर्वाचार्य जितने भी आचार्य भगवंत है उनका स्मरण करें, हमारे गुरु भगवंत का हम स्मरण करें। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीप्ति बहन को जो कि हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए और इस वंदितु सूत्र की ज्ञान की धारा में हमें अविरत आगे लेके जाए। प्रणाम दीप्ति बहन जी। प्रणाम जी प्रणाम। हमने अगले संडे को सामयिक व्रत तक देखा था। हमारा पहला 5 अणुव्रत है, फिर 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। वो शिक्षा व्रत में से पहले हमने सामयिक व्रत देख लिया। अब देशावगासिक व्रत वैसे देखे तो हमारा 10वां व्रत और वैसे शिक्षा व्रत का दूसरा व्रत। शिक्षा यानी शिक्षण। जब हमने अणुव्रत ग्रहण किए तो हमको लगा कि ये सब पाप नहीं करना है, तो हमने अणुव्रत किया। फिर हमने देखा कि हम भी कौन कौन सी बिन जरूरी ऐसी क्रिया करते हैं जिससे हमें बिन कारण कर्म का हमारे अंदर आता है, आश्रम होता है। तो उसके लिए हमने 3 गुण व्रत देखे कि हमें बहुत ज्यादा दिशा में यानी बहुत परिभ्रमण नहीं करना है, हमें दिशा नक्की करनी है, हमें खाने पीने में जो है वो ध्यान रखना है, हमें ऐसा ही बिजनेस करना है जिससे कम कर्म के हमारे अंदर प्रवेश हो। इसके बाद हमने बिन कारण के जो फालतू के कर्म थे वो अनर्थ दंड में देखे कि ये पाप नहीं करना है। ये करते करते हमें पता चला कि ऐसा क्या करना है जिससे कर्म बंध कम होता है और कर्म निर्जरा ज्यादा होती। तो हमारा 9वां व्रत सामयिक व्रत आया कि हमें सामयिक लेना है, हमें सावध्य योग का त्याग करना है, पापकारी प्रवृत्तियां का त्याग करना है, तो हमारा कर्म कम होगा और कर्म की निर्जरा होगी। अब हमें सामयिक में मजा आता है। तो इसके बाद वाला ये जो व्रत है वो है देशावगासिक व्रत, जिसके अंदर हमें अभी की जो प्रणाली है वो बात करती हूँ। अभी ये प्रणाली है 2 प्रतिक्रमण करना है और 8 सामयिक करना है एक दिन में। इसे हम 10वां यानी देशावगासिक व्रत बोलते हैं। तो ये तो हम कर देते, लेकिन अभी सब ये प्रणाली उल्टी हो गई है। पहले तो ऐसा था कि हम उपाश्रय में ही रहते थे पूरे दिन और 8 सामयिक करते थे और 2 प्रतिक्रमण करते थे। उस वक्त हम कच्चे पानी को भी नहीं टच करते थे, सचित को नहीं टच करते थे, हम सामयिक में न होते हुए भी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं ज्यादातर कि जब 8वां सामयिक करना होता है, 8वां पूरे दिन तो हम सभी सचित को, देवकाय को, सबको अड़ते हैं, लेकिन 8वां सामयिक जब आता है तब हम उपाश्रय में जाते हैं। 8वें सामयिक के व्रत ही समय ही हम ये व्रत का उच्चारण करते हैं, फिर प्रतिक्रमण करके घर आते। तो इतने टाइम ही हम कच्चे पानी और सचित देवकाय को नहीं टच करते। लेकिन पूरी विधि ये थी कि सुबह से ही हमें पोषक की तरह ही रहना है। लेकिन फर्क इतना है
कि हम एक सामयिक के बाद सामयिक पार सकते हैं, थोड़ी देर हमें कुछ दूसरा करना होता है तो हम कर सकते हैं, जो कौशल में नहीं कर सकते। तो ये देशावगासी व्रत है जिसके अंदर 8 सामयिक और 2 प्रतिक्रमण है, और इसके अंदर हमें ये 5 अतिचार नहीं लगाना है। तो कौन सा 5 अतिचार है कि जो सबसे पहले आणवणे फिर पेसवणे। आणवणे यानी हमें हमारा एरिया को नक्की करना है कि इसके बाहर से मैं कुछ भी चीज, बाहर से कुछ भी चीज नहीं मंगवाऊंगी। यदि हमने उपाश्रय नक्की किया है, यदि हमने हमारा कंपाउंड नक्की किया है, तो उससे बाहर से कोई भी चीज हम मंगवा नहीं सकते। दूसरा पेशवण यानी हमारे पास वाली कोई भी चीज हम हमारे एरिया के बाहर भेज नहीं सकते। एग्जाम्पल से यदि हमने कोई बुक हम भूल गए पढ़ने वाली और वो हमारे एरिया से बाहर है जो हमने नक्की किया है, तो हम वो बुक पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, फिर भी नहीं मंगवा सकते। ये 2 हुआ, 2 अतिचार। हमारे पास से कुछ बाहर नहीं भेज सकते और हम कुछ मंगवा नहीं सकते। इसके बाद सद्य यानी हमारा शब्द भी हमारे एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम फोन का यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने हमारा एरिया नक्की किया है, और जो भी फोन करेंगे तो हम बाहर गांव भी करते हैं। तो जब हम देशावगासी व्रत करते हैं तो हमारा शब्द भी, हमने यदि मैंने सूरत नक्की किया है एरिया, तो सूरत से बाहर मैं अहमदाबाद, बॉम्बे किसी को फोन कर भी नहीं सकती और किसी का फोन रिसीव भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा शब्द सत्य यानी शब्द भी हमारे एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, जो हमने नक्की किया है वो। उसके बाद रुवे। रुवे यानी हमारा रूप। रूप यानी वैसे तो हमारा रूप बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उस वक्त हमारी कोई भी वीडियो आदि हमने बनाई है या तो कोई पिक खिंचवाए है, तो वो भी हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने नक्की किया है कि इस एरिया से बाहर आज के दिन मैं नहीं जाऊंगी। तो रुवे यानी रूप। और हमने थोड़ा ही यानी कि उपाश्रय का एरिया ही नक्की किया है और हमारा घर थोड़ा ही दूर है, तो हम बारी में से झांक कर भी हमारा रूप यानी हमारा फेस बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो नक्की किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गैलरी में भी नहीं जाना है, हमें बारी में भी नहीं जाना है, विंडो में भी कुछ देखने नहीं जाना है, क्योंकि नहीं तो हमारा रूप बाहर जाएगा, सामने वाला हमें देख लेगा। तीसरा पुगल लखे में, और हमें पता है कि हमारा शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा रूप बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम कुछ फेंकते हैं, कुछ चीज, पुद्गल यानी कोई पदार्थ, तो वो पदार्थ भी हमारे एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये 5 अतिचार हमें देशावगासी व्रत में नहीं लगाने। देशावगासी व्रत यानी जो अभी चल रहा है वो ही प्रणाली से करना है, लेकिन जो हमें हमारे से हो सके तो पूरे दिन हमें ये सचित को टच नहीं करना है, वो सब हो सके तो करना, लेकिन अभी वाला करते हैं तो भी चलता है, लेकिन ये 5 अतिचार तो नहीं लगना चाहिए। फिर से बोल देती हूँ, हमारे पास से कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर से हम कोई चीज मंगवा नहीं सकते, हमारा शब्द, हमारा रूप, या तो हमें कोई भी पुद्गल हमारे एरिया से बाहर नहीं डालना है। देशावगासी अभी ये दूसरा हमारा शिक्षा व्रत हुआ, बीए सिखावे निंदे। यदि हम ये व्रत करते नहीं है तो हम सोचेंगे कि ये सब ध्यान रखना है, इससे तो अच्छा है कि व्रत ही नहीं करना, सामयिक ही अच्छा है। तो वो जो हम मानते हैं वो तो सबसे बड़ा अतिचार है, क्योंकि परमात्मा ने जब सर्ववीरती दी, फिर देश वीरती की बात की, और देश वीरती में ये 12 व्रत बताए,
तो उसमें से हमें कठिन लगे इसलिए छोड़ देना, ये सबसे बड़ा अतिचार है। हमें करने की ट्राई करनी है, क्योंकि उत्तम श्रावक वो है जो 12 व्रत का नियम लिया है और 12 व्रत का पालन करते हैं। मध्यम श्रावक वो है जो 1 से ज्यादा और 12 से कम व्रत का पालन करता है। और जो जघन्य बोलते हैं यानी निचली कक्षा के श्रावक वो है जो एक ही व्रत का पालन करते हैं। तो हमें ये व्रत कठिन होने के कारण नहीं लेना, ऐसा नहीं करना है। ज्यादातर हमारी पाठशाला में ऐसा है कि ये व्रत वाले बहुत कम है और अतिथि संविभाग जो 12वां व्रत आएगा सामयिक व्रत ले लेते हैं, औषध ले लेते हैं, लेकिन ये कठिन लगता है। तो कठिन लगने से परमात्मा ने बताए कि कोई भी मार्ग को हम गौण करें, हम उसे न माने, तो ये सबसे बड़ा अतिचार। अब इसके बाद 11वां हमारा व्रत आता है पौषध। सामयिक करते करते हमें ये शिक्षण प्राप्त हो गया कि मजा आता है, सामयिक में आनंद आता है, तो हम देशावगासी करते। फिर हम सोचते हैं कि देशावगासी से भी ज्यादा कुछ हो तो हमें साधु जीवन का आस्वाद लेना है। साधु भगवान कैसे ऐसे रहते होंगे, तो ये सोच के हम पौषध व्रत करते हैं। इसलिए हमारा 11वां शिक्षा व्रत है पौषध व्रत। पौषध के अंदर, पौषध का अर्थ होता है धर्म में जो पुष्टि करवाए उसे पौषध बोलते हैं। धर्म में पुष्टि यानी सर्ववीर्ति की तरफ हमें ले जाए, क्योंकि उद्यान तप, ज्यादातर लोगों को उद्यान तप इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि वहां नहाने का नहीं है, फिर सोने के लिए वो संथारे पे सोना है, हमारी सभी चीजें जो हमें यूज करते हैं वो नहीं करनी है। तो उद्यान तप हमको पसंद नहीं आता, क्योंकि वो साधु जीवन की एक ट्रेनिंग है। तो जो धर्म में पुष्टि करवाए उसे पौषध बोलते हैं। तो पौषध व्रत में क्या है, हम पूरे दिन का ले सकते हैं या तो आधे दिन का। पूरे दिन यानी पूरी अहोरात्रि, अहोरात्रि यानी दिन और रात्रि दोनों को साथ में हम लेते हैं, उसे हम पूरे पौषध कहते हैं, यानी कि फुल डे का। और आधे में ऐसा होता है हमने सुबह लिया, शाम को पार दिया, या तो शाम को लिया और दूसरे दिन पार दिया, या तो दिन का या रात का। तो वो पौषध का भी एक टाइम फिक्स है। सूर्योदय से पहले हमें पौषध ले लेना है, और शाम को यदि हम लेते हैं तो हमारा जो अवड्ड पचखान आता है, शायद 3 के आसपास, 3 बजे के आसपास जो अवड्ड का पचखान आता है, तब हमें शाम का पौषध ले लेना है। दूसरा, हम एकादशना से ज्यादा तप कर सकते हैं, लेकिन एकादशना से कम तप करके हम पौषध नहीं कर सकते। हमारे वहां 4 पौषध का उच्चारण होता है। 4 पौषध यानी 4 तरह का। शरीर की सत्कार नहीं करना है, यानी हमें पौषध लेने के बाद हमारे बाल भी अच्छे नहीं करने हैं, यानी हाथ से भी नहीं करना है, हमें हाथ पैर नहीं धोना है, हमें कुछ भी, हमारे जो कपड़े हैं वो जो पहने वो पहने, कपड़े भी चेंज नहीं करने हैं। तो ये शरीर सत्कार है। दूसरा आहार पौषध। आहार पौषध यानी हम जब उपवास आदि करते हैं तो 3 या 4 आहार का त्याग होता है। एकादशना आंगिल करते हैं तो हम 2 वक्त के भोजन का त्याग करते हैं, तो ये आहार पौषध। तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये पौषध है। और चौथा जो हमारा अव्यापार है, अव्यापार यानी मन वचन काया के जो अप्रशस्त भाव है उसका त्याग करना है। मन से भी हमें कुछ भी अप्रशस्त नहीं सोचना, वचन से भी कुछ भी अप्रशस्त नहीं बोलना, और काया से भी कुछ भी अप्रशस्त कार्य नहीं करना।
हमने आगे अप्रशस्त की व्याख्या कर दी थी कि जो संसार की चीजें हैं वो सभी का विचार, वो सभी की बातें, वो सभी को करना, ये अप्रशस्त है। और देव गुरु धर्म की जो बातें हैं उसमें किया हुआ क्रोध मान माया लोभ भी प्रशस्त है। इसके बाद ये 4 तरह के औषध हमें उच्चारण करवाते हैं गुरु भगवान। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी बात ऐसी न हो जाए जो हमने पहचान लिया वो टूट जाए। हमें और ज्यादातर जब हम 64 कोरे औषध करते हैं तो होता है कि जब महावीर जन्म वांचन होता है तब इसके लिए हम एक नई पैर लेके जाते हैं, वो पहनते हैं, क्योंकि सभी जो कौशल विद्यालय वाले हैं वो तो सब तैयार होके आएंगे और हम 3-4 दिन से कौशल में है तो हमारे पास जो चालू ही कपड़ा रखा तो हमें मजा नहीं आएगी, इसलिए हम एक पैर लेके जाते हैं, वो पहनते हैं। वो सब कौशल में नहीं किया जाता। हाँ, यदि हमने पहले दिन से ही कोई कपड़े पहने हैं तो चलता है, लेकिन महावीर जन्म वांचन के लिए स्पेशली तैयार होना वो नहीं चलता। तो ये हुआ औषध। अब वो औषध में हम क्या अतिचार लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें वहां जहां सोना है, संथारा करना है, तो वो भूमि को, वो जगह को हमें सूर्यास्त से पहले देख लेना है। हो सकता है सूर्यास्त के बाद भी वहां कोई जीव जंतु आ जाए और हम जब सोए तब, लेकिन पहले क्यों देखना है कि यहाँ कोई कीड़ी आदि का, चींटी आदि का डर तो नहीं है। फिर चींटी आती है वो अलग है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा डर हो, चींटी की जगह हो, वो देख लेना है। फिर सोते वक्त यानी संथारा करते वक्त क्या करना है, तो पूंजना भी है और पड़ी ले, संथारा को पड़ी लेन पर करना है और पूंजना भी है। जहां हम पाथरते हैं वहां पूंजना है, और जब जो संथारे को हम पाथरते हैं उसका पड़ी लेहन करना है। यदि हमने तो पड़ी लेन रात को तो नहीं करना होता, हम 4 बजे करते हैं, तो कैसे करना है, जिसे हम बोलते हैं कि पूरा संथारा खुला करके हमें नहीं जाना है। हम उद्यान आदि में क्या करते हैं कि हमारी जगह को पूरे वो बिछा के पूरी रोक देते कि आज आजू बाजू में कोई तरफ ना आ जाए। तो ऐसे नहीं करना है, संथारा पूरा पाथर देना है, फिर उसे हम गोल गोल कर देना है, और जब सोते वक्त दंडासन से वो जमीन को पूंछ के वो संथारे को खोलना है। पहले से हम बिछा के नहीं रख सकते, तो संथारे की पूंजी, संथारे को प्रमाण पड़ी लेन करना और भूमि को पूछना, ये दोनों हमने ना किया। फिर हमें बड़ी नीति या लघु नीति के लिए जाना है, तो वो जमीन को पूंजना और प्रमार्जना है। तो वो कैसे, वहां की तो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन हम जाते हैं तब दंडासन लेके जाना है साथ, ये न किया हो तो। और 5वां अतिचार है भोजन संबंधी हमने कुछ भी सोचा हो तो। यदि हमने औषध लिया है तो हम, हमारे कोई भी रिश्ते वाले आते हैं तो हम बोल नहीं सकते कि कल मेरा पायना है तू ये बनाना, क्योंकि वो तो पूछेंगे कि कल आपको क्या बनाऊं, क्या करूं, एक व्यवहार से पूछेंगे। लेकिन हम उस वक्त कहाँ है, तो हम औषध में है, तो हम बोल नहीं सकते। और जब भी हम रात को खाने पीने की जैसे चीज नहीं बना सकते, उसमें रात्रि भोजन का पाप लगता है, वैसे हम खाने पीने के बाद, सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते। हम सूर्यास्त के बाद जब भी खाने पीने की कुछ भी चीज की बात करते हैं कि कल ये बनाना है, कि कल गेस्ट आने वाले हैं, ये करना है, तो वो चीज दूसरे दिन बनेगी, लेकिन हमको वो चीज दूसरे दिन खाते हैं फिर भी रात्रि भोजन का पाप लगता है। जो 4 हमारे भांगे आते हैं रात्रि भोजन का, रात को बनाओ रात को खाओ, तो ये एक है।
दिन को बनाओ, रात को खाओ, रात को बनाओ, दिन को खाओ, और रात को ऐसी बातें करो। वो सभी हम गुरु भगवान के पास भी यदि सूर्यास्त के बाद गए हैं और हमें पता है कि कल गुरु भगवान हमारे कैलाश नगर में पधार रहे और हम शाम को गए, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कल मेरे घर पे गोचरी को आना, क्योंकि रात को हम गोचरी को आना वो भी आमंत्रण नहीं दे सकते। तो ये हुआ हमारा 5 अतिचार औषध का, कि संथारे की भूमि को न पूजे और संथारे का परिलन न करे, लघु नीति या बड़ी नीति की जगह को न पूजे या तो परिलहन न करे। परिलहन यानी जो हम यूज करेंगे जो बर्तन उसकी बात है, और भोजन संबंधी कुछ भी बात करे। तो ये 5 11वें व्रत का अतिचार हुआ। इसके बाद हमारा 12वां व्रत आता है अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग की ये प्रणाली है कि अगले दिन हमें औषध लेना है, उपवास करना है, दूसरे दिन हमें एकाशना करना है, और वो एकाशना में हमें साधु साध्वी जी या गुरु भगवान को विनंती करनी है, और वो साधु साध्वी जी भगवान गुरु भगवान जो भी चीज बोलते हैं वो ही हमें खानी है। ये मेन रीत है हमारी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि साधु साध्वी जी भगवान हमें बोल ही देते हैं गुरु भगवान कि आपको जो खाना है वो खाओ। जो क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक डोसी माँ थे, वो अतिथि संविभाग व्रत किया और दूसरे दिन गुरु भगवान को बोराने लेके आए, और वो डोसी माँ को छींकने जो आती है उससे ब्रश करने की आदत थी, तो वो फोर्स करते हैं गुरु भगवान को कि ये बोरो ये बोरो। तो गुरु भगवान ने बोला मुझे खप नहीं है, तो डोसी माँ को ऐसा है कि मैं ये यूज नहीं कर सकूंगी। तो इसके बाद गुरु भगवान तो सभी ऐसे ही करते हैं कि आपको जो खाना है वो खा लेना, हमने हमारा ले लिया वो लिया। तो ये अतिथि संविभाग व्रत है। अब जब गुरु भगवान हमारे घर पे आते हैं तो कौन सी चीज हम कैसे वहराते हैं, ये सब गाथा आएगी सच्ची ते निखी बने यानी 40वीं गाथा में। जो गुरु भगवान को देने योग्य चीज होती है उसके पर हम सचेत रख देते हैं। क्या होता है, कोई कोई बार उतावल में ऐसा होता है कि हमने दाल में नींबू निचोड़ा, फिर दाल में तो वो पक गया यानी अचित हो गया, लेकिन वो बचा हुआ नींबू हम क्या करते हैं, भूल जाते, तो कोई सब्जी आदि के ऊपर रख देते हैं, ढक्कन के ऊपर, वो या तो नींबू का कोई बीज होता है, तो वो सब्जी अब गुरु भगवान नहीं बोल सकेंगे क्योंकि उसके ऊपर सचित है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज हमारी आसपास नहीं रखनी है कि जिसके कारण गुरु भगवान को देने योग्य चीज हो फिर भी हम मोहरा ना सके। कोई कोई बार क्या होता है कि एकादशी आदि करते हैं हम तो फ्रिज का रस तो यूज नहीं करते, आम रस, लेकिन 12 वो तपेली में लेके या तो कटोरी में लेके हम उसके आसपास बर्फ रखते, आइस रखते, जैसे वो ठंडा रहेगा और अंदर जाने का पाप नहीं लगेगा। हमें ऐसा है, पाप तो लगता ही है। तो वो भी हो गया कि बाहर सचित है और जो रस है वो गुरु भगवान को चले ऐसा है। तो जो भी देने योग्य चीज है उसके ऊपर सचित रख देते हैं, तो साधु भगवान को हम बोरा नहीं सकते। अब दूसरा, सचित वस्तु से ऊपर ढंक देते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा तो हम करते ही नहीं है। तो जब कोथिमीर हम खाते हैं, धनिया खाते हैं, तब क्या होता है कि जो हम पहले से डाल दे दाल या सब्जी में, तो धनिया का कलर ब्लैक हो जाता है, तो हमें पसंद नहीं आता। तो ज्यादातर अभी अभी के जो बहुएं हैं या तो बेटियां है वो क्या करती है, ऊपर से दाल पक गई, नीचे हमने रख दी शाक और उसके ऊपर वो धनिया डाल देती है, तो वो तो सचित रहेगा।
और पूरा सब्जी उससे ढक गया, तो ऐसे हम कोई भी करता है तो इससे भी हमें साधु भगवान के देने योग्य चीज को हम दे नहीं सकते। अब तीसरा, हमने कोई चीज देनी नहीं है, वरानी नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो पड़ोस में से आई हुई है। तो हमारी जो चीज नहीं है, पड़ोस में से आई है, वो भी गुरु भगवान नहीं देंगे। तो इसमें हमारी माया होती है। और जब हमें वराने का बहुत बोले ना, तो अंदर से लोभ हो जाता है कि मुझे वराना है, वराना है। तो बाहर से आई हुई चीज, यानी पड़ोस में से आई हुई चीज हम अपनी कह के वराते हैं, तो ये भी दोष है। तो ये 4 हुआ। और 5वां अतिचार ये है कि यदि हम क्रोध से वोरा है, अभिमान से वोरा है, ईर्ष्या से वोरा है, तो ये सब भी एक दोष है। तो क्रोध से कैसे होता है, वैसे तो हम नहीं करते, लेकिन जब पालितना आदि में आप गए होंगे, आपने किया होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रही, लेकिन कब हम आपको क्रोध आता है वो देखिए कि जब हम कोई पालितना आदि में गए और हमने कोई भक्ति रखी है, भक्ति यानी नारियल पानी की या तो कैरी के रस की, और वहां गुरु भगवान, तो ये बात आई है इसलिए मैं बोल रही हूँ, कोई निंदा का भाव मेरा नहीं है, लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं वो बात देखनी है। तो गुरु भगवान आते हैं, तो गुरु भगवान 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, और फिर गुरु भगवान कोई बार जल्दी करते हैं कि जल्दी हो रहा हो, मुझे लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमें क्रोध आता है। हमें हमारी आत्मा को पहचानना है कि ऐसा कोई पाप तो हमें पालितना आदि में नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत बोले तो यहाँ का हमारा पाप हम पालितना में धो सकते, लेकिन पालितना में किया हुआ पाप धोने की कोई जगह नहीं। और ज्यादातर ऐसा होता है, कोई ने नवाणु करवाया होगा, कोई ने उपध्यान करवाया होगा, तो ये अनुभव होगा। तो हमें उस वक्त तो लाभ लेना है कि गुरु भगवान जल्दी करे, कोई भी थोड़ी उतावल करे, तो भी हम शांति से हमें वराना है, हमें शांति से हमारा भाव टिका रखना है। तो ये हुआ क्रोध। अब अभिमान से, अभिमान से हम कैसे करते कि 6-7 नवाणु चल रहा है, या तो जो हमारे घर में कोई गुरु भगवान को लेके आए हैं, गुरु भगवान को घर दिखाने के लिए, और वो जो व्यक्ति है उसके प्रति हमें ईर्ष्या है, तो हम गुरु भगवान को ऐसी ऐसी चीज दिखाए वराएंगे जो चीज हम अभिमान से वराते हैं। क्यों? कि जिस व्यक्ति के प्रति हमें ईर्ष्या है, हम ये दिखाने चाहते हैं कि उसने जो वराया उससे भी ज्यादा, यानी बादाम है, काजू है, जब भी जो छूट होती है वो, या तो आम है, फ्रूट्स है, वो सब हम वराते, तो वहां हमारा अभिमान है। हमें ये सब हमारे कसाय को, कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ को हमें बहुत झीणवट से यानी सूक्ष्म से पहचाना है, क्योंकि कोई ना कोई एक कषाय का उदय 10वें गुण ठाणे तक रहता है। इसलिए हम यदि पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो कोई भी कषाय हमारे में नहीं है, क्रोध नहीं है, अभिमान नहीं है, माया नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं। लेकिन शास्त्र में आता है कि 10वें गुण ठाणे तक कोई ना कोई कसाई का उदय तो है अवश्य प्रति समय। तो हमें बहुत बारीकाई से हमारे कसाई को पहचानने पड़े। तो ऐसे कोई क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या से हमने गुरु भगवान को वराया हो। अब दूसरा, टाइम निकल जाने के बाद हम गुरु भगवान को बुलाने जाते हैं, जैसे 1-1:30 बजे कोई बार, या तो जब व्याख्यान हो जाता है हमारा 10:30 बजे, तब हम विनती करके आ जाते हैं। तो दोनों रीत गलत है। हम 12 से पहले यानी कि 11:30 से पहले भी विनती नहीं कर सकते, और 1:30 बजे के पीछे भी हम विनती नहीं कर सकते। जो गोचरी का समय है,
जो गुरु भगवंत है और उनको जो समय है गोचरी का, उस समय ही हमें विनंती करनी है। ये सभी अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हुए। सच्चिते निखिवणे यानी देने योग्य चीज को सच्चित ऊपर रख देना। पिहीणे ववय, पिहीणे यानी कि देने योग्य चीज को सच्चित पदार्थ से ढांक देना। एक मिनट। फिर ववयस यानी नहीं देने की बुद्धि से हमें वो चीज दूसरे की है वो बोलना। देने की बुद्धि हो तब दूसरे की चीज अपनी बोलना। और क्रोध आदि कोई भी करके गोचरी काल बीत जाने के बाद साधु भगवान को निमंत्रण देना। ये 5 अतिचार हुए। इसमें ही अब डिटेल में कह रहे हैं कि इसके सिवा भी हमें वराने में क्या भाव रखना है। यदि हम अच्छी तरह नहीं वराते तो ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरह नहीं वराते, कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो हमें अशुभ जो गति है उसका लंबा आयुष्य का बंध होता है। और यदि उस वक्त शुभ आयुष्य हमारा बन रहा है तो वो कम उम्र का बंधेगा। यानी बहुत ज्यादा होता है कि अभी अभी जो भी कोरोना काल में गए हमारे जैन तो देखे तो 45 से 50 बीच, तो ये क्या हुआ, वराया तो सही, लेकिन आगम में बताते हैं कि यदि हम वराने में जो गोचरी के 42 दोष आते हैं वो सिर्फ गुरु भगवान को नहीं पढ़ना है, हमें भी सीखना है। क्योंकि 16 दोष, उसमें से 16 दोष हमारे होते हैं, 16 दोष अकेले गुरु भगवान के होते हैं, और जो बाकी वाले 10 दोष है वो दोनों के मिलने से होते हैं। तो हमें गोचरी के 45 दोष की जो पता नहीं है तो हम वराने में क्या गलती करते हैं वो ये गाथा में आएगा। सुही एसु दुही एसु, ये गाथा। अब हम जब तो गुरु भगवान है, हम जब गुरु भगवान के पास जाते हैं तो हमें पता है कि ये गुरु भगवान ज्ञान आदि बहुत पढ़ते हैं और ये गुरु भगवान इतना नहीं पढ़ते। तो जब वो जो पढ़ते हैं वो गुरु भगवान आते हैं तो तब हम बादाम आदि बोराते हैं और तब बोलते हैं कि आप तो पढ़ते हो, आपको अच्छा रहेगा बादाम आदि से। तो ये जो हुआ तो हमने वो कैसे बोरा है कि पढ़ते हो इसलिए हम बोरा रहे। हम बोलते क्या है कि आप इतना पढ़ते हो तो बादाम से आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, ध्यान रखना, जब हम किसी एक को अच्छे बोलते हैं तब दूसरे को खराब बोला वो ही गिना जाता है। जैसे यदि हम यहाँ बोलूं, अभी तो कोई सामने नहीं है, लेकिन 10-15 जन पाठ में हो और मैं बोलूं कि आज तो आपने बहुत अच्छा किया, पक्का करके आए हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी वाले लोगों ने नहीं किया। मैंने भाषा अच्छी बोली है ना कि आपने अच्छा किया, तो इसका अर्थ तो यही होगा कि ये 9 जन ने नहीं किया। तो ऐसे जब हम सुही एसु यानी जो ज्ञान आदि में आगे है उसको हम बोराते हैं कि ये पढ़ रहे इसके लिए, तो भी हमें दोष लगता है। दूसरा दुही एसु, अब कोई गुरु भगवान तप कर रहे, तपस्या आदि, और दुर्बल हो गए तो आएंगे तो हम बोलेंगे कि आप तो तप कर रहे, ये सब चीजें आप बोहरो, तो ये भी गलत है। बोहराना है लेकिन जो हमारा मन का भाव है वो बात यहाँ है। और ज्यादातर देखना, आप सबको पता होगा कि यदि हमारे घर पे साध्वी जी भगवंत आते हैं और साधु भगवंत आते हैं तो दोनों को बोराने में हमारे भाव में फर्क होता है। यदि साधु भगवंत आते हैं, और वैसे तो आचार्य भगवंत आते ही नहीं है, लेकिन कोई बार यदि आचार्य भगवंत पधार गए तो हमारे भाव में फर्क होगा। तो ये सब क्या है, हमें कर्मबंध करवाता है। तो ज्ञानादि आदि के विषय हम सुविहित होके उसको बोराए, या तो तप आदि कर रहे हैं तो दुर्बल है ये सोचकर बोराए।
या तो दुखी है, कोई रोग आदि से दुखी पीड़ित है, वो समझकर हम बोराते हैं, या तो राग से या द्वेष से बोराते। राग से कैसे कि ये हमारा पुत्र मुनिराज है, ये हमारी लड़की हमारा साहेब है, वो सोच के हम बोराते। या तो द्वेष से कि यहाँ तो हर रोज गुरु भगवान पधारते ही है, यहाँ तो हर रोज आते ही है, ये सोच के बोराएंगे खरी, लेकिन हमारा जो भाव है वो बात है। उसके बाद कि मैं ये सब गुरु भगवंत को बोराऊंगी, तो गुरु भगवंत की अनुकंपा से, ये बात बहुत सोचने वाली है। अजल से जामे असंजयसु अनुकंपा। अनुकंपा यानी बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं बनी हुई है और चावल दाल सब्जी सब बनी है, तो हम बोलते हैं कि बेचारे महाराज साहब 8 माल चढ़ के आए और रोटी तो उसके पात्रे में थी नहीं, तो यदि तो हम 2 रोटी बोराते तो बोलते कि इतने चढ़ के आए, कहाँ से रोटी नहीं मिली और हमने बोराई। तो ये अनुकंपा है। अनुकंपा यानी अनुकंपा का बहुत अच्छा अर्थ बताया कि जिसको देखने के बाद, अनु यानी बाद, हमारे आत्मा में जो कंपन हुए, तो हमें कंपन तो किसको देख के होगा कि कोई अपाहिज है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, उसको तो हमारे गुरु भगवान तो अपाहिज भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, वो तो कोई भी चीज ना मिले तो भी प्रसन्न है, लेकिन हम अनुकंपा करते हैं कि बेचारे गुरु भगवान, बेचारे ऐसे। तो जब हम बेचारे शब्द की बोलते हैं तभी हमें सुपात्र दान करते हैं, फिर भी अनुकंपा का लाभ मिलता है। अनुकंपा तो आपको पता ही है, जो अपाहिज आदि को हम करते हैं, अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम को, सब अनुकंपा है। गुरु भगवान तो सुपात्र दान में आते, तो हम ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं बोल सकते, गरीब बेचारा ऐसा ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं बोल सकते। तो अनुकंपा से दिया हो, रागेण या दोषेण या राग से या द्वेष से दिया हो, तम निंदे तम च गर्ह्यामि, वो सबकी हाँ मैं निंदा करती हूँ और गर्हा करती हूँ। ये अतिचार नहीं है, अतिचार तो जो सच्चित निखिवणे में आ गए, ये तो इसके बाद हमको समझ दी है कि ऐसे ऐसा सोच के आप कुछ भी बोराते हो तो भी वो कर्म बंध का कारण बनता है, कर्म निर्जरा नहीं हो। इसके बाद वाली गाथा है, अभी भी वो ही बता रहे कि हम किस तरह बोराते हैं। तो साहुसु संविभाग, यानी ऐसे साधु भगवंत का हमने संविभाग नहीं किया। संविभाग यानी हमने दिया नहीं, बोराया नहीं। कैसे साधु? न कहो तब चरण करण जुक्तेषु, जो तपस्वी थे, चरण सिद्धि और करण सिद्धि पाल रहे थे, ऐसे साधु भगवंत हमारे घर पे आए, फिर भी संते फाश्वदान, हम बोरा न सके, उसको दे न सके, देने योग्य चीज थी तो भी उसकी हम निंदा करते हैं और गर्हा करते हैं। ये कहा होगा ज्यादातर कि यदि हम पीरियड्स में है, हम लेडीज या तो कोई जेंट्स, कोई बेडरूम पे या तो हॉल में बैठे हैं सोफा पे और गुरु भगवान पधारे, तो वो वहां से खड़े भी नहीं होंगे, तो ये हमें दोष लगता है। जब भी गुरु भगवान पधारे, हमारे घर में जितने भी मेंबर्स है, वो सबको एक बार किचन में जाना ही है, नहीं जाते तो ये दोष हमें लगता है। यदि हम पीरियड्स में है तो बोरा तो नहीं सकते, लेकिन हमें वहां खड़ा तो होना ही है। हम सोए हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल कर रहे हैं, तो हमें वो छोड़ के भी खड़े होना है, क्योंकि नहीं तो हमें ये दोष लगता है। वैसे तो हम ऐसा करेंगे नहीं कि कोई गुरु भगवत आएंगे और नहीं बोराएंगे, लेकिन ये बाबत बहुत बार होती है। छोटे बच्चे बाहर खेल रहे तो खेल ही रहे, और हम जब बच्चे को नहीं बुलाते तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि गुरु भगवंत आ रहे हैं, तो हमको घर पे जाना चाहिए, हमें गुरु भगवंत को बोराना चाहिए। तो ये सब हम जब करते हैं, और ज्यादातर मम्मियां क्या करती है
या तो वो बाहर खेल रहा है, पता है कि वो क्ले आदि थी खेल रहा है, वो मट्टी आदि थी, तो भी बुलाएगी और वोरा देगी कि ये रोटी तू वोरा, ये रोटी तू वोरा। और कोई कोई बार क्या करता है, बच्चा बराबर हाथ वगैरह साफ है उसके, तो वो बोल रहा है कि मुझे दे, तो मम्मियाँ बोलेगी तुझे नहीं आएगा, तुझे नहीं आएगा, ये ढोल जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से बच्चे को तो कर्मबंदी करवाती है। माँ का जो मम्मी है उसका तो बहुत बहुत बड़ा बच्चे का जो संस्कार देने में, पालन करने में बहुत बड़ा भाग है। लेकिन जब मम्मियाँ सीखी हुई नहीं होती तो बच्चे को ये होता है। तो ये हुआ कि देने योग्य चीज हो। साधु भगवान भी तपस्वी चरण सिद्धि और करण सिद्धि का बरोबर पालन कर रहे। वैसे तो हमें देखना नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताया है कि ऐसे साधु भगवान हमारे घर पे आते हैं, लेकिन हम जो लाभ लेना चाहिए वो ले नहीं सकते। तो ये बात हुई। अब एक गाथा हम ले लेते हैं अभी। अब ये अतिथि संविभाग की बात खत्म हुई, हमारा 12 व्रत खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद जो संलेखना यानी संलेषणा के जो अतिचार है वो गाथा अब है। संलेषणा यानी जो हम बोलते हैं ना कि मरने के वक्त जो संथारा करते हैं उसे भी संलेखना बोला जाता है। लेकिन यहाँ ये है कि जब तक मैं मरण न पाऊं, जब तक मैं न मरूं, तब तक ये 5 चीज तो जैन कोई दिन करते ही नहीं। जैन नहीं करते, श्रावक तो करते ही नहीं है, लेकिन जो जैन धर्म में है वो भी ये 5 चीज तो नहीं करेंगे। ये 5 चीज की बात यहाँ है, यह लोए, यानी इस वक्त हम सब जो भी है, तो बहुत सारे लोग कोरोना में चले गए लेकिन हम स्वस्थ है। धर्म के प्रभाव से हमें सभी सुख सगवड़ियां मिलती है, तो हमें लगता है कि नहीं अच्छा है, जीना है। और जब थोड़ा ही दुख आ जाए तब हम क्या सोचते हैं कि बस अब मर जाना है, पूरा जगत स्वार्थी है, कोई कोई का नहीं है, क्या करने का। तो तब हम मरने की बात करते हैं। और जब हमारा सब अच्छा चल रहा है तो हमें लगता है कि नहीं, अभी तो 10-15 बरस तो आराम से जीना है। और कोई कोई तो बोलते हैं हम पोते को भी विवाह करके यानी शादी करवाने के बाद में तो मरूंगा। तो ये सब क्या हुआ कि हम जो भी धर्म के प्रभाव से हमें जो भी आज मिला है वो सब है, तो हम जीने की इच्छा करते। श्रावक कभी भी मौत नहीं मांगता, लेकिन मौत से डरता नहीं। तो ये क्या हुआ कि कभी भी वो, अभी भी मुझे मौत आ जाए तो मैं तैयार हूं, ऐसा हमारा वाक्य होना चाहिए। और ऐसा वाक्य कौन बोल सकेगा? जिसने धर्म किया है। क्योंकि बाकी हमारी सबकी आत्मा जानती है कि हमने कैसे कैसे पाप किए, हमें पता भी है कि शायद नरक जैसा ही पाप किया है, नरक में जाने योग्य, तो वो तो मरने से डरेगा ही। लेकिन कौन नहीं डरेगा? जिसने कुछ अच्छा किया है। तो यहाँ बता रहे कि हमें बहुत सारी सुख सगवड़े मिले, फिर भी हमें जीना है ऐसा भी नहीं बोलना है कि मुझे तो अभी अच्छी धर्म आराधना हो रही है तो मैं ज्यादा जीऊं, वो भी नहीं बोलना है। धर्म करने के लिए भी नहीं बोलना है। तो फिर संसार के सुख के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते। उसके बाद परलोक। अभी हमने देवलोक की बातें सुनी है, नरक की बातें सुनी है, तो हम जो भी धर्म कर रहे, छठे आरे की बात सुनी है कि छठे आरे में तो ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हम क्या सोचते हैं, पढ़ने के बाद हमारे गुरु भगवान तो हमें समझाते थे कि ये सब वर्णन आपने पढ़ा है ना, तो आप क्या सोचेंगे कि एक बार देवलोक में चले जाए, 1-2 सागरोपम का आयुष्य है, तब तक तो यहाँ से छठा आरा चला जाएगा और हम देवलोक में रहेंगे, तो कुछ देखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि छठे आरे के दुख से डर के हमने देवलोक को चॉइस किया। तो परलोक में अब हम धर्म कुछ भी करेंगे तो वो किस लिए करेंगे?
कि यहाँ से हमें देवलोक में जाना है, इसलिए छठे आरे में नहीं आना है। तो ये हुआ परलोक, इहलोय परलोय। फिर जीवीय मरणे, वो इसके साथ ही मैंने ले लिया कि सुख है तो जीना है और दुख है तो मरने की इच्छा होती है। और इसके बाद जीवीय मरणे अ आसंसपो, यानी अ शब्द से हमें ये लेना है काम भोग की इच्छा करना, यानी पांचों इंद्रियों का 23 विषय कर इच्छा हर पल हमें रहती है। अभी गर्मी है तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश आ जाए तो अच्छा, तो ये स्पर्शेंद्रिय का विषय हो गया। बारिश आती है बहुत 1-2 दिन तक, तब हमें लगता है कि पूरा घर गंदा हो जाता है, यानी चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया कि जो भी बाहर से आते हैं पूरे गीले आते हैं, पूरा घर में गीला गीला हो जाता है, तो हमारी आंख को वो पसंद नहीं है, तो चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया। हम जब भी खाते हैं, अभी तो ज्यादातर समर में और विंटर में दोनों में हम ज्यादा खाने का पाप करते हैं। हमारी पाठशाला में मैं बहुत बार कहती हूँ कि जब भी विंटर आता है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पाप करते हैं, क्योंकि तभी हमें भाजी खानी है, तभी हमें कोथमीर खानी है। तो क्या होती है, कोबीज खाना है, तो हम क्या करेंगे, आज तो ये चीज बना दो, आज तो ये चीज बना दो, बहुत 8 महीने से नहीं खाया। तो पहला हमारा जो महीना है पूरा 30 दिन, वो होता है 8 महीना नहीं खाया तो खा लो। लास्ट वाला जो महीना होता है 8 महीना नहीं खाना है इसलिए खा लो। तो पूरा 2 महीना, पहला और छेला, वो हमारा किस में गया, हमारी रसनेन्द्रियों को पोषने के। तो ये भी हुई काम भोग की आशंसा, क्योंकि रसनेन्द्रिय का विषय हो गया, चक्षु इंद्रिय बता। अब कान का, तो वो क्या होता है कि हमें कोई हमारी प्रशंसा गलत करे तो भी हमें पसंद आती, लेकिन हमारी निंदा गलत की कोई या तो बढ़के की तो हमें पसंद नहीं आया। जैसे हम क्रोधी है और कोई बोल दे कि आप तो चंद कौशिक जैसे क्रोधी है, तो हम तुरंत बोलेंगे ना ना इतना थोड़ा आता है, चंद कौशिक को तो कितना सारा आता था। और जब हमने कहा पैसे आदि सद्व्यय किया या सुपात्र दान आदि किया या 7 क्षेत्र में किया, तो कोई आके बोलते कि आप तो जगदूसा जैसे, तो हम चुप रहते। तब हम नहीं बोलते कि आप इतना बढ़ के क्यों कहते हैं। यदि मुझे कोई कह दे कि वाह आपको तो इतना सारा आता है, तो मुझे कुछ नहीं, तो इतना सारा तो है ही नहीं गुरु भगवान की में जो देखे तो, और केवल ज्ञान की अपेक्षा है तो कुछ भी नहीं है। और यदि कोई मुझे बोलेगा कि आपको इतना वंदिता आता है लेकिन नौकार के अर्थ नहीं आता है, आपका तो लोकस में भी गलती आ गई, तो मैं बोलूंगी ना 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 ना, ये तो आज मैं जल्दी में थी, मैं बोल रही थी इसलिए। तो तब मुझे नहीं अच्छा लगा, तो ये कान का विषय हो गया। तो ऐसे हम पांचों इंद्रियों के विषय में जब भी काम शब्द आए तब हमें चौथे व्रत नहीं लेना है, पूरे 23 विषय लेना है। तो यहाँ भी कामभोग की आशंसा, यानी 23 विषय की हम जब आशंसा करते हैं तब हमें ये 5 चीज नहीं करनी है। वो बोला इस कथा में, नहीं तो हमें कर्मबंध होता है। सबसे पहले इस लोक में मैं इस भव में मुझे सब साधन सामग्री मिले, वो इच्छा नहीं। परलोक में मुझे देव आदि में जाना है, वो भी इच्छा नहीं। मुझे जीना है, वो भी इच्छा नहीं। मुझे मरना है, वो भी इच्छा नहीं। और मुझे काम भोग की भी कोई इच्छा नहीं। ये सभी संलेषणा के अतिचार है। और इसमें लिखा है मरण के अंत तक मुझे ये नहीं होनी चाहिए। हमने जब तक धर्म नहीं समझा था तब तक की होगी ये, लेकिन अब से हम नक्की कर दे कि जितने भी साल हमारे बाकी है, 10, 15, 20, तब तक तो ये 5 इच्छा नहीं करेंगे। क्योंकि ये इच्छा की बात है, मिल जाए तो भोग लो, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसी कोई भी बातें नहीं करेंगे जिससे हमें कर्मबंध होता। हमारी 33 तक गाथा हुई। कोई क्वेश्चन हो तो? हाँ,
दीप्ति बहन, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। औषध व्रत हो, अतिथि संविभाग व्रत हो या देशावकाशिक व्रत हो, संलेषणा में भी किस तरह से संलेषणा का अर्थ यहाँ पे अलग है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। विद्यार्थी में से जिन्हें भी क्वेश्चंस हो वो हैंड रेज कर सकते हैं। वैशाली बहन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, प्रणाम। जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, संलेषणा व्रत के अंदर अगर हम ये सोचे कि हमें नेक्स्ट भू महाविद्य क्षेत्र जाना है और बस मतलब वही जाना है और वहां पे 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेके मोक्ष जाना है, तो ये अनुष्ठा लगती है या ये सही होता है? क्योंकि अभी से वो सोच रहे हम, तो चलता है कि नहीं चलता है? जो वो बात भी नहीं चलेगी, क्योंकि यदि आपने कर्म ग्रंथ किया हो तो उसमें बताते हैं कि हमने जब भी मनुष्य आयुष्य बांधना है, मनुष्य बनना है, तो हमें पहले गुंठाने या तो दूसरे गुंठाने में आना पड़ेगा। और एक बाजू આપણે વાત કરીએ છીએ કે મારે સમ્યક દર્શન લઈને મરવું છે, તો સમ્યક દર્શન લઈને મરવું છે મતલબ કે ચોથે ગુંઠાણે જવું છે। અને જો આપણે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવાની વાત કરશું તો આપણે મનુષ્ય બનવું પડશે, તો આપણે પહેલા બીજા ગુંઠાણે જવું પડે। તો શ્રાવક ગુણ સ્થાનકમાં આગળ વધે, પાંચમે જાય, છઠ્ઠે જાય, સાતમે જાય, નહીં કે પહેલે। એ વાત થઈ ગઈ આ નિશ્ચયની વાત। હવે હું વ્યવહારથી વાત કરું કે ત્યાં જઈને આપણે દીક્ષાની વાત કરવી છે કે ત્યાં જઈને હું દીક્ષા લઈશ, આમ કરીશ એટલે મહાવિદ્યમાં જવું છે, તો અહીંયા આપણે જો દીક્ષા નથી લેતા તો પછી ત્યાં જઈને કેવી રીતે લેશું? એ બી એક પ્રશ્ન થાય। એટલે કોઈ જ ભાવ નહીં, કોઈ જ ઈચ્છા નહીં, મારે તો બસ કર્મ નિર્જરા કરવી છે ને મોક્ષમાં જવું છે। બે જ આશયથી ધર્મ કરે એ ધર્મ સાચો। कर्म निर्जरा અને મોક્ષ બે જ। खूब खूब धन्यवाद। ममता बहन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, दीप्ति बहन, जैसे अपना गोचरी आचार्य भगवान जब गोचरी ओढ़ने आते जाओ कि अपने भाव चेंज हो जाते हैं, पर उससे अपने भाव अच्छे भी तो होते हैं ना, तो उसमें क्या भाव चढ़ते नहीं है क्या? हाँ, जो भाव जब कोई भी व्यक्ति या पद लेके चढ़ते हैं तो उसे भाव बढ़ना नहीं कहते, उसे हमारी राग दशा कहते हैं। यदि हमारे यहाँ तो 3 ही तत्व है, देव, गुरु और धर्म, तो गुरु तत्व से हम लेंगे तो गुरु का अर्थ क्या है? पंच महाव्रतधारी। वो आचार्य भगवंत भी है, उपाध्याय भगवंत भी है, साधु भगवंत भी है और साध्वी जी भगवंत भी है। यदि गुरु तत्व को हमने नहीं पकड़ा और आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी ऐसे पकड़े तो हमें राग द्वेष का उतार चढ़ाव रहेगा। इसलिए हमें आचार्य भगवंत आए तो भाव बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब साध्वी जी भगवती आए तब भाव जो घट जाता है हमारा, वो नहीं होना चाहिए। दोनों का इक्वल होना चाहिए कहने का मतलब। हाँ, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें तत्व को पकड़ना है, गुरु तत्व को पकड़ना है। गौतम स्वामी तो इसलिए तो केवल ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने महावीर नाम को पकड़ा। महावीर को गुरु तत्व से जब पकड़ा तब केवल ज्ञान हुआ, लेकिन वहां तक वो महावीर नाम को पकड़ के चल रहे थे। अभी इस कोरोना काल में समझो गोचरी की प्रॉब्लम हो और हम सामने से लेके जाए कोई भी मतलब, तो उसका कितना लाभ है या दोष लगता है क्या है कहने का मतलब? क्या फिर से? अभी एक कोरोना काल है, अभी बहुत जगह गोचरी की प्रॉब्लम होती है अभी, दाम बंद होते हैं ऐसे, तो अपने सामने से टिफिन वगैरह सब लेके जाओ, सामने से मतलब मार्केट का फोन आता है कि आप लेके आना, तो दोस्त उनको लगता है कि अपने को, दोनों को लगता है कैसा है ऐसा? नहीं, जब भी गुरु भगवान कुछ भी हमको बोले तो हमें वो बनाना ही है, तो हमें पुण्य मिलता है। लेकिन गुरु भगवंत के लिए बिना बताए, या तो हमारे घर पे पगले है तो हमें बना के रखते हैं, या तो हमारे घर पे आज गुरु भगवंत आना है तो 2-3 आइटम जो ज्यादा बनाते हैं उसमें दोष है। गुरु भगवंत जो बोले वो तो हमें करना ही है, क्योंकि वो गीता है, तब हमें सोचने का ही नहीं है। पर ऐसे तो बोला जाता है ना कि सामने से लेके जाओ उतना दोष तो ज्यादा लगता है। हमें अपने
आप सामने से लेके नहीं जाना है। यदि मैं पालीताना जा रही हूँ और मेरे कोई मासीमार से वो वहां है तो मुझे कुछ बना के नहीं ले जाना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ ये चीज नहीं है, मुझे जरूरत है तो अवश्य बनाना है, तो सामने से ले जाने का पाप नहीं लगता, अपने आप कुछ भी नहीं करना। अच्छा, तो वो दोष नहीं लगता ना उसमें? नहीं, तो दोष नहीं लगता, क्योंकि गुरु भगवान बीमार होंगे, कुछ भी होंगे तो हमें ही तो बोलेंगे। हाँ, हाँ, तो हमें करना ही पड़ेगा। अबे अपने कोई रिलेशन वाले कोई दीक्षा ले और वो सामने से बोले कि ये लेके आओ, तो दोष नहीं है मतलब? तो दोष नहीं है, लेकिन हमें पूछना भी नहीं है कि मैं आ रही हूँ, आपको ये पसंद है, मैं लेके आऊँ, वो पूछना भी नहीं है। ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि आपको क्या खप है, इस तरह का प्रश्न तो पूछ बोल सकते हैं। सकते, वो कहाँ बोलना है, वहां जाके। यहाँ से तो मैं आ रही हूँ इतना ही बोलना है, तो गुरु भगवान को बोलना है कुछ भी काम हो तो बताओ। अच्छा, वहां जाके बोलना है कि आपको क्या खप है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम बोलेंगे और कोई बात हमारे कोई नजीक के रिश्ते वाले हैं और उसको पसंद है कि ये चीज इनसे ज्यादा अच्छी बनती है, तो वो क्या बोलेंगे, वो भी हमारे में से ही गए हुए हैं ना, तो उसको चांस मिलेगा, हम पूछेंगे। हाँ, नहीं पूछेंगे और अपने आप बोलेंगे तो हमें दोष नहीं है। जैसे उनका दवाई की खप हो तो वो चलता है ना? वो तो बोल सकते, वो बोलना नहीं, कुछ भी काम हो वो बोल दो तो वो सभी काम आ जाएगा। ओके, प्रणाम। हाँ, दीप्ति बेन, एक क्वेश्चन आया है विद्यार्थी में से कि पुद्गल की परिभाषा क्या है? पुद्गल शब्द आपने जो यूज किया, तो पुद्गल की क्या डेफिनेशन है? पुद्गल यानी जो भी जीव यानी आत्मा, आत्मा है वो अलग है, लेकिन आत्मा के सिवाय कोई भी चीज वो पुद्गल है। पुद्गल की डेफिनेशन ये है कि जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो। तो यदि हमारी जो शरीर है तो उसका वर्ण भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, तो शरीर पुद्गल है। अंदर रही हुई आत्मा वो आत्मा अलग है, लेकिन जो है पुद्गल है। हम जो भी खाते हैं उसमें में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, तो वो पुद्गल है। जिसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो वो पुद्गल है, इसके अंदर आत्मा रह सकती है। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। आज का हमारा पूरा सेशन लगभग सर्ववृत्ति के नजदीक लेके जाए इस तरह का था। पौषध व्रत हो, अतिथि संविभाग व्रत हो, देशावगासिक व्रत हो, और साधु को किस तरह से वहराना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पे आपने बताया दीप्ति बहन। आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। सेशन समाप्त करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीवों का मंगल हो, इस भाव से। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषां प्रयान्तु नाशम, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका, आमेमि सब जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूएषु वेदम मज्जन प्रणाम।